अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? खैर वाफियत से हैं। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइंस टू अ कर्व। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन क्या होती हैं किसी भी कर्व की। तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसकी एप्लीकेशंस करेंगे। 2.3 के कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन को आसान तरीन अल्फाज में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। चलिए हम देखते हैं कि है टेंजेंट लाइन क्या है। टेंजेंट लाइन की यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है। सपोज दैट एक्स नोड इज़ द पॉइंट इन द डोमेन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की डोमेन में कोई एक्स नोड उसका पॉइंट है। द टेंजेंट लाइन टू द कर्व, इसके ऊपर, इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है वो क्या है? एट द पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर, इस पर, ये जो एक्स नोड वो पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है, अगर उस पॉइंट को आप एफ ऑफ एक्स में पुट करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो वाला पॉइंट यहाँ पर इज़ द लाइन विद इक्वेशन। ये आपने याद रखनी है। इसके ऊपर लिख लें लर्न बाय हार्ट, LBH। ठीक है, ये आपके पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपने किसी पॉइंट पर निकालनी हो तो फिर आप क्या करते हैं? आप उस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं और डेरिवेटिव लेकर आपके पास ये वाला जो पॉइंट होता है उसको आप पुट कर देते हैं, तो उस पॉइंट पर आपके पास स्लोप की आपके पास आ जाती है इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि नॉर्मल लाइन क्या है। नॉर्मल लाइन आपके पास है ए लाइन थ्रू पॉइंट, इसी पॉइंट के ऊपर आपके पास नॉर्मल लाइन क्या है? ऑफ ए कर्व एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को डबल अंडरलाइन कर लें, परपेंडिकुलर टू दी, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन इज़ कॉल्ड नॉर्मल लाइन टू दी कर्व। ये आपके पास है उसकी, और ये डेफिनेशन है इसकी, और ये आपके पास है इसकी इक्वेशन। इसके ऊपर भी लिख लें लर्न बाय हार्ट, LBH। ठीक है, ये आपके पास हैं। अब हम करते हैं अपने लफ्ज़ों में इसको बयान। सपोज़ करें आपके पास कोई कर्व है यूँ। अब आपके पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो भी पॉइंट्स हैं वो इसकी डोमेन में आएंगे। जैसा कि यहाँ पर उसने कहा है डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की डोमेन में आएंगे ये वाले पॉइंट्स। यहाँ से कोई भी एक पॉइंट, जैसे लेट सपोज मैं इसके ऊपर एक ऐसे सीधी लाइन खींचूँ जो इसको, अब तो ये अंदर से टच कर रही है, इसको सिर्फ बाहर से टच करती हुई गुजरे, ऐसी लाइन जो इसको सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करे इसको, वो आपके पास होगी टेंजेंट लाइन। ठीक है, ऐसी लाइन जो आपके पास एक पॉइंट पर टच करे एक्सटर्नल इधर, तो वो आपके पास होगी टेंजेंट लाइन। ठीक है, अब नॉर्मल आपके पास क्या होता है? नॉर्मल आपके पास होता है इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है, अब आपके पास परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर से मुराद है यहाँ पर आपके पास एंगल बन रहा है 90 का। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ से, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी। आप लोग यहाँ से चल रहे हैं, ऐसे आप चल रहे हैं किसी भी पाथ के ऊपर, आपकी जो सिमत है ये वाली वो है टेंजेंट T, और आपका चलना, आप यहाँ पर से, ये आप खड़े हैं, ये आपका और ज़मीन के दरमियान ये जो एक स्ट्रेट लाइन है वो आपके पास है नॉर्मल N। इसका और इसका जो दरमियान एंगल है वो बनेगा 90 का। ठीक है, एक और एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। एक कार चल रही है यूं करके, ये है कार, और कार की ये जो हेडलाइट्स हैं, ये सामने जो पड़ रही हैं ये है टेंजेंट उस पाथ के, या जो जिस रास्ते के ऊपर वो चल रही है उसके ऊपर ये जो चल रही है ये होगी टेंजेंट। और ये जो गाड़ी क्या ये वाला है ये आपके पास होगा, ये वाली जो उसकी डायरेक्शन है ये आपके पास होगा नॉर्मल। ठीक है, हेडलाइट्स जो आपके पास हैं वो आपके पास कर्व के साथ यहाँ पर जो बना रही हैं वो आपके पास है टेंजेंट, और ये जो उसके पास सीधा है ज़मीन से ऊपर वाले ऊपर, और ज़मीन के अंदर एक वेक्टर जो है वो आपके पास है नॉर्मल लाइन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, एप्लीकेशंस करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किस तरह के हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करें आप इफ़ अगर आपके पास कर्व ये है और पॉइंट भी आपको दे दिया है। ठीक है, अब उसी चीज़ को जहन में रखें कि आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है तो इसका मतलब है कि आपको क्या फाइंड करना है, ये वाली इक्वेशन को आप यूज़ करेंगे। आपके पास उसने क्या दिया है, एक आपको कर्व दे दी है और एक आपको पॉइंट दे दिया है। तो आपने किस पॉइंट पर फाइंड करना होता है, एक्स नोड। अगर आपको याद हो अभी हमने डेफिनेशन की है एक्स नोड और एफ ऑफ एक्स नोड। एफ ऑफ एक्स से मुराद होता है ये, वाई आपके पास होता है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर उसने वाई आपको दे दिया है तो आप यहाँ पर इसको एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा था कि डेफिनेशन में आपके पास उस पॉइंट पर किस पर होता है, वो टेंजेंट आप फाइंड करते हैं एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, एफ ऑफ एक्स नॉट। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट आपके पास ये है, तो दूसरा पॉइंट आप ये वाला वाई नॉट फाइंड करेंगे। वाई नॉट फाइंड करके फिर यहाँ पर आप पुट कर देंगे। दो पॉइंट्स आपको चाहिए, दो वैल्यूज़ आपको चाहिए। पॉइंट सॉरी एक ही है और दो वैल्यूज़। ठीक है, तो आपके पास है ये कर्व दे दी है। कर्व में स्लोप का फार्मूला आपके पास क्या होता है, स्लोप का फार्मूला आपके पास होता है ये वाला। यहाँ पर आपको एम की वैल्यू भी चाहिए। स्लोप आपके पास होती है ढलवान, किसी भी चीज़ के अंदर तिरछापन, उसका झुकाव कितना है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्लोप। स्लोप से मुराद ये है कि आपके अंदर चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई, ये आपके पास होता है ग्राफ। ये आपके पास होती है एक्स वाई एक्सिस और ये होती है एक्स एक्सिस। चेंज इन एक्स, यहाँ पर आपके पास ऊपर आता है डी वाई। चेंज इन वाई, वाई की वैल्यूज़ में क्या चेंज आया है और एक्स की वैल्यू में क्या चेंज आया है। कर्व आपके पास यूं करके बन रही है, तो ये जो वाई की वैल्यूज़ हैं ये इनमें कितना चेंज आ रहा है और ये जो आपके पास एक्स की वैल्यूज़ हैं ये वाली इनमें क्या चेंज आ रहा है। इसकी रेशो को हम कहते हैं स्लोप। स्लोप का फार्मूला है, स्लोप के लिए आपको क्या चाहिए, कर्व का डेरिवेटिव चाहिए। तो आपके पास जो दी हुई है ये वाली, इसका आप डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव लें, साइन इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर कॉज का डेरिवेटिव सिंपल आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमने क्या करना है। अच्छा चलिए, अब हैं आपके पास, आपने साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाया यहाँ पर 1/√1 माइनस एक्स स्केयर और विदाउट ऑपरेटर उसका डेरिवेटिव। साइन इनवर्स x/2 था, x/2 का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1/2 और कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन। अब इसके अंदर आपने जो आपको पॉइंट दिया हुआ है वो आपने पॉइंट यहाँ पर पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स नॉट। ठीक है, ये स्लोप आपके पास आ जाएगी, एक्स के ऊपर उसकी स्लोप कितनी है, उसका झुकाव कितना है। यहाँ पर आपके पास इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे और फिर यहाँ पर भी पुट करेंगे। एक्स की जगह पर आपने पुट करना है। यहाँ पर आपके पास बन जाएगा पाई स्केयर और ये 2 और 2, 2 2 4, 4 का स्केयर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16 और साइन 90 आपके पास होता है, साइन 90 आपके पास होता है 1। उसकी वैल्यू लगाने के बाद यहाँ से हमने लिया है इसका एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद ये जो एलसीएम टर्म है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ गई है। अब हम आपके पास ये जो नीचे है 16, ये आ रहा है 4 स्केयर। 4 स्केयर जो है इसकी, इसका स्केयर रूट खत्म हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 4। इस 4 को आप क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे और 2 के साथ इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद आपके पास आ जाएगी ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब ये वाली जो वैल्यू है इसको आपने कहाँ पे पुट करना है, वाई में। वाई में क्यों पुट करना है, एफ ऑफ एक्स नोड। ठीक है, एफ ऑफ एक्स नोड की वैल्यू आपको दी हुई थी, आपने फाइंड करनी है एक्स नोड की। एफ ऑफ एक्स नोड, पॉइंट फाइंड करना ना आपने, अपनी पॉइंट फाइंड करना है एक्स नोड। और वाई नॉट भी आप इसको लिख सकते हैं या फिर इसको आप एफ ऑफ एक्स नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आप इसको लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, जो आपके पास एक्स गिवन था उसमें पुट करेंगे और आपके पास आ जाएगा पाई/2। ऊपर अगर आपने पुट किया है तो आपके पास आ जाएगा ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, कॉस 90 का आपके पास आ जाता है 0। तो ये साइन इनवर्स पाई/4। पाई/4 से मुराद यहाँ पर 45 नहीं है,
यहाँ पर पाई/4 से मुराद है रेडियंस। ये जो आपके पास पाई/4 है ये 45 नहीं है, वो 45 डिग्रीज़ होता है और ये आपके पास है रेडियंस में दिया हुआ। ठीक है, अब हम करते हैं कि इसको आगे। अब आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा ये वाला। इस पॉइंट को आपने कहाँ पे पुट करना है, जो उसकी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 टेंजेंट की। इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे इसको। इक्वेशन नंबर 1 में आप टेंजेंट की इक्वेशन एट एक्स नोड एंड वाई नोड इसमें आप पुट करेंगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये वाली एक्स नोड, और जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड दी पॉइंट ऑन दी कर्व। कर्व आपको दे दी है वेयर टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। आप आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दैट पॉइंट। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट से क्या मुराद है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, इसमें मैंने 2 कलर्स की पेंसिल्स का इस्तेमाल किया है ताकि आपको आसानी रहे समझने के लिए। ये जो ब्राउन पेंसिल है इससे मुराद है वर्टिकल लाइन। ब्राउन कलर की जो पेंसिल है इससे लिखा हुआ और जो लाइन है वो एक ही चीज़ है, लाइन के मुतल्लिक लिखा हुआ है ब्राउन कलर से। वर्टिकल लाइन ये जो है ये ब्राउन कलर की पेंसिल सारी इसी को बयान कर रही है, और ये जो पिंक कलर की पेंसिल है ये वो हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ तक बयान कर रही है। अब हम देखते हैं कि वर्टिकल लाइन आपके पास क्या होती है। वर्टिकल लाइन आपके पास होती है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इसका जो स्लोप है वो होती है अनडिफाइंड। कैसे अनडिफाइंड होती है, आपके पास स्लोप का फार्मूला ये है चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। आपके पास आता है स्लोप में ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसमें आप ये देखें कि आपके पास इसमें वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पर आपके पास ये दी हुई होती है ना रियल लाइन, आपके पास कोई रियल लाइन जो है वो इस तरह होती है, ये ज़ीरो इधर वाली साइड पे 1 और इधर नेगेटिव नंबर, इधर पॉजिटिव नंबर्स राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर आपके पास आ जाते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब अगर मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास है स्लोप, आप ये लाइन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एक्स की यहाँ पर जो वैल्यू 2 है 3 है जो भी है वो इस पूरी लाइन के ऊपर क्या है, वही है, एक ही वैल्यू है। और जबकि यहाँ पर एक इस तरह आ रहा होगा, ये इस तरह बना रही होंगे। ठीक है, इस तरह करके मैं एक बार दोबारा ग्राफ बना देती हूँ आपको आपकी आसानी के लिए कि आपके पास एक पॉइंट ये है, फिर दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट, ऐसे ये सीध में पड़े हुए पॉइंट्स हैं वो किस तरह आए हैं, वो इस तरह आए हैं कि आपके पास ये एक्स की वैल्यू, फिर इस तरह करके ये वाली वैल्यू, फिर ऐसे ये जो सीधी लाइन है वो इन पॉइंट्स को मिलाकर बनी है। इसमें आपके पास एक्स की वैल्यू सेम है, वाई की वैल्यू चेंज है। ठीक है, यहाँ पर आप चेंज इन वाई मैंने लिख दिया है समथिंग, कि आप कुछ भी लगाते हैं यहाँ पर तो आपके पास समथिंग ओवर नो चेंज इन एक्स, एक्स के अंदर चेंज ही नहीं आ रहा, आपके पास एक ही नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि समथिंग यहाँ पर जो भी चेंज आएगा वाई में, समथिंग ओवर ज़ीरो करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड और इन्फिनिटी में फ़र्क है, इसको इन्फिनिटी नहीं लिखना। इन्फिनिटी से मुराद ये है कि आप उसको बयान कर रहे हैं कि वो इन्फिनिटी तक चला गया है, जबकि डिवीजन में कभी भी इसको हम इन्फिनिटी नहीं कहते। वजह वजह ये है कि आप जब ये लिखते हैं, रेशो लिखते हैं, इससे मुराद ये है कि आप इसको, इससे मुराद आपके पास ये है, जैसे मैं लिख रही हूँ अगर 1/2, इससे मुराद ये है कि एक को मैंने दो हिस्सों में अलग अलग तकसीम किया है। तो ये आ जाएगा 0.5 प्लस 0.5, 0.5 मैंने एक एक को दे दिया है, 0.5 दूसरे को दे दिया है, तो वो बन जाएगा आपके पास 1 टोटल। एक को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। ये जो आप लिखते हैं समथिंग ओवर ज़ीरो, किसी भी चीज़ को मैंने ज़ीरो के में डिवाइड किया, तो इसको हम कहते हैं कि हम इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते, कि ये हम डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते कि आप लेट सपोज़ मेरे पास 2 आ गया है और मैं उसके नीचे आ रहा है ज़ीरो, तो हम ये किस तरह कह सकते हैं कि 2 को हमने ज़ीरो में डिवाइड किया। ये तो जो 1 आपके पास पड़ा हुआ है इसको तो हम कह सकते हैं एक एक जो चीज़ है मैंने दो लोगों में बांटी है, कितनी बांटी है, 0.5 ये जो दो है इसको मैंने ज़ीरो लोगों में बांटा है, तो ये इसकी कोई सेंस नहीं बनती, इसलिए हम इसको कह देते हैं अनडिफाइंड, इसको इन्फिनिटी नहीं कहते। ठीक है, चलिए अब आते हैं
इसके बारे में कि ये अनडिफाइंड हो जाती है। स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन हमेशा अनडिफाइंड होती है। ये मैंने एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर दी है, इसको जहन में रख लें। अगर आप भूल जाते हैं कि ये क्या क्या है, तो आपके पास है वो मैंने ऊपर लिख दिया है, वो कांट क्लाइंब इट। हम ये जो सीधी लाइन है इसके ऊपर हम चढ़ नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर झुकाव नहीं है। वर्टिकल लाइन जो आपके पास है, टेंजेंट से मुराद ये है कि आप इसमें चढ़ ही नहीं सकते हैं। स्लोप का फार्मूला पढ़ रहे हैं ना हम। स्लोप से मुराद है किसी भी चीज़ में झुकाव कितना है। तो ये इतनी स्ट्रेट है ये वाली लाइन कि इस पर हम नहीं चढ़ सकते, इसलिए हम इसको कहते हैं अनडिफाइंड। मेरा ख्याल है अब क्लियर हो गई होगी वर्टिकल लाइन की। चलिए अब हम आते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ। हॉरिजॉन्टल लाइन में हम लोग कहते हैं, अब पिंक की मैं बात कर रही हूँ, पिंक की बात कर रही हूँ, इसमें हम ये कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैंने पिंक को लिखा हुआ, इसमें आपके पास आती है ये ज़ीरो। अब इसको मैंने जैसे यहाँ पर हमने कहा है वी कांट क्लाइंब इट, कि हम इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते, ये इसका हिंट ये है कि परफेक्टली फ्लैट एंड स्ट्रेट, ये बिल्कुल ज़मीन के ऊपर लेटी हुई है। परफेक्टली फ्लैट एंड स्ट्रेट, बिल्कुल ये सीधी है। इसके अंदर कोई ऐसे ये चीज़ नहीं इसमें आ रही, कहीं किसी पॉइंट पर भी इसमें ज़रा सा भी झुकाव नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसमें एम किस तरह ज़ीरो है, ये वाला इसको हम देख लेते हैं कि ये एम आपके पास किस तरह ज़ीरो है। ये आपके पास है चेंज इन वाई, ये फार्मूला है स्लोप का, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। ठीक है, अब चेंज इन वाई, इससे मुराद ये है कि आपके पास किस तरह की लाइन्स आ रही हैं। अब इस तरह की आपके पास ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर वाई की वैल्यू सेम है, कोई चेंज नहीं आ रहा। और आपके पास एक्स के अंदर एक्स की वैल्यूज, अब ये इस तरह लाइन्स आ रही होंगी जिनको आप मिलाया होगा, इस तरह के कुछ पॉइंट्स होंगे जिनको आप मिलाएंगे और वो आपके पास इस तरह की स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो आपके पास एक्स के अंदर जितना भी चेंज आ रहा है आप उसको इधर लिख लें, और वाई के अंदर नो चेंज, इसका मतलब है कि ज़ीरो है, ज़ीरो ओवर समथिंग ज़ीरो। ठीक है, जैसे आपके पास है, एक और चीज़ ध्यान में रख लें कि कैसे चेंज नहीं होती। आपके पास ये जो एक्स एक्सिस होता है ये वाला, इसके ऊपर होती है वाई की वैल्यू ज़ीरो, पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये पूरा जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर आपके पास होती है एक्स की वैल्यू ज़ीरो। ठीक है, इसके ऊपर इसी तरह अगर मैं यहाँ पर ये लाइन ले रही हूँ तो यहाँ पर आपके पास जो भी है, इसमें आपके पास अगर वन, ये पॉइंट वन था, यहाँ पर अगर ये पॉइंट वन है तो इसका मतलब है पूरी लाइन के ऊपर एक्स की वैल्यू वन है। सेम इसी तरह है कि अगर आपके पास ये लाइन है, ये वाला कोई पॉइंट टू है, तो पूरी लाइन के ऊपर वाई की वैल्यू टू आएगी, इस पूरी लाइन के ऊपर वाई की वैल्यू टू आएगी। चलिए अब हम आते हैं अपने असल क्वेश्चन की तरफ। एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट फिर पढ़ लेते हैं। फाइंड दी पॉइंट ऑन दी कर्व, कर्व के ऊपर पॉइंट है आपके पास ये दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे, आपने फाइंड करना है यहाँ से कर्व, एक कर्व दे दी है और आपने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इस वजह से मैं ये जो क्वेश्चन नंबर टू थ्री और फोर है इसका सलूशन पार्ट टू में आएगा, तो इसलिए आप लोग इसकी वीडियो जो है वीडियो पार्ट टू देख लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और इसको एंड तक देखिएगा ताकि आपको टेंजेंट लाइन और इसकी नॉर्मल लाइन की समझ आ जाए। ये आप कंसेप्ट इसका लेंगे तो आपको इसका सलूशन समझ आएगा। इस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी तर्ज के ऊपर है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। बहुत शुक्रिया आपका।